कि भय के माहौल में चुनाव हो रहा है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूँ समाज मेरा कि क्लियर करे कि डीजीपी के चुनाव हो रहा है कि मेयर के चुनाव हो रहा है। एक लॉ एंड ऑर्डर तो भाई प्रशासन के पास रहता है। आपने देखे होंगे कि रघुवर दास है, तो कहीं न कहीं वो स्पष्ट कर दिए राती कि फरवरी में 27 को घोषणा होगा और 30 के हम फरवरी को पहुंच जाएंगे। यानी 30 तारीख को फरवरी होबे नहीं करता है, यानी जीत मतलब है ही नहीं है, न वो आएंगे। स्पष्ट कर दिए कि अब वो जीतने वाली। अरे भाई आप मुख्यमंत्री हैं, अब पता होना चाहिए। अब बताइए ना, झारखंड के सीट 81 गो है, तो क्या बोल देंगे कि 581 गो है। आप जिम्मेवार व्यक्ति है ना, सोच के बोलना चाहिए ना। फरवरी महीना 30 तारीख को होता है। समर्थन जयश्री गुप्ता और मीना गुप्ता जी ने आज दे दिया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें सीआईडी से जांच करवाना चाहिए। उनका खाता का पैसा का घर पर छपा पड़ना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा रकम से डील नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। चुनाव बिल्कुल करीब हो चुका है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सियासी हलचल मचा हुआ है। प्रत्याशी भी समर्थन दे रहे हैं, तो कई समाज के लोग हैं वो सामाजिक रूप से अपना अपना समर्थन अपने प्रत्याशी को दे रहे हैं। कल जयश्री गुप्ता ने अरुणा शंकर को और आज मीना गुप्ता ने समर्थन दिया रघुवर दास जी के नेतृत्व में। तो दूसरी तरफ कुशवाहा समाज है, कुशवाहा समाज किसे समर्थन दे रहा है इसको लेकर आज निर्णय हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि कुशवाहा समाज के लोग यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं। कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष अजीत मेहता जी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप गणतंत्र दिवस के दिन अपने एक संरक्षक मंडली को भेजे थे जो शहर में लोगों से बात करने के लिए। आज आप निर्णायक भूमिका में हैं, पूरे समाज के साथ बैठे हैं। कुशवाहा समाज का क्या निर्णय है? देखिए, 26 जनवरी के दिन हम लोग भागीदारी के लिए हम लोग एक सर्वे टीम बनाया था। उसमें 5 सदस्यीय टीम घोषणा किए थे। नंदकिशोर जो नगर अध्यक्ष है, मेहता जी बगल में खड़े हैं, बैठे हैं। तो इनमें बीच में रिपोर्ट आया था कि भाई फलाना फलाना में लड़ाई है, और हम लोग का एक्चुअली इस निगम में प्रत्याशी कुशवाहा समाज से है नहीं, तो कहीं न कहीं हम लोग दूसरे को सपोर्ट करना था। तो इनका जो रिपोर्ट के अनुसार हम अपना झारखंड के प्रभारी वीरेंद्र कुशवाहा जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश महतो जी से अवगत कराएं। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिए कि आप चौपाल लगा लो कुशवाहा भवन में, सर्वसम्मति से जो चर्चा होगी उसको आप समर्थन करना। तो आज हम लोग उन्हीं के आलोक में, प्रभारी वीरेंद्र कुशवाहा के आलोक में, हम लोग एक कुशवाहा भवन में आज बैठक बुलाए। उसमें सभी अपना अपना, हम लोग 11 बजे से ही बैठे हैं, 10:30 बजे से 2-2 मिनट का समय दिए। उसमें हुआ कि जात पात से हटकर हम लोग विकास की बात करने लगे, और हम लोग सर्वसम्मति से चर्चा हुई, जांच रिपोर्ट आई। उसके बाद हम लोग पूनम सिंह पर सहमति बनी कि हम लोग से कांटेक्ट भी किए थे कि कुशवाहा का मान सम्मान हम रखेंगे। कुशवाहा मेरे भाई समान है, और जो भी दिक्कत होगा हम उसको बैठ के निपटारा करेंगे। निगम में हो, चाहे फंड में हो, चाहे पैरवी में हो, हम कंधा से कंधा मिला के अपना भाई, मेरा तो कोई नहीं है, हम सब लोग आप ही लोग हैं। तो कहने कुशवाहा समाज शिक्षित समाज है, जहाँ वोट करती है, साथ करती है। तो हम लोग ये सर्वसम्मति से आज एक घोषणा करते हैं कुशवाहा भवन से कि पूनम सिंह का मेयर में हम लोग समर्थन करेंगे। और समर्थन नहीं, कल से हम लोग टोली बना के घर घर जाके वोट भी उनके लिए मांगेंगे। कितनी आबादी है निगम क्षेत्र में? देखिए, हमारा आबादी कुछ ज्यादा नहीं है, हमारा लगता है 7 से 8 हजार है, क्योंकि निमिया, सुदना, पोखरा, बारलोटा कुछ एरिया है, खासकर निमिया सुदना में है। तो ये 8 से 10 हजार तक ही हम लोग है, उससे ज्यादा नहीं है। फिर भी हम लोग का शिक्षित वोट है, एक मत वोट जाता है। तो हम जो भी करेंगे हम लोग एक साथ पूनम सिंह के लिए ही करेंगे। एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। पिछले दिनों बाकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने घोषणा की थी और अपील किया था कुशवाहा समाज से कि जो कुशवाहा समाज का वोट हो वो अरुणा शंकर के पक्ष में जाए, और आज आप लोग बैठक करके कर रहे हैं कि पूनम सिंह को समर्थन दे रहे देखिए, वो बीजेपी के विधायक हैं, उनका गाइडलाइन अलग है। उन्होंने, उसका स्पीच मैंने सुना था, उन्होंने साफ शब्दों में दांगी कुशवाहा से वोट देने की अपील की थी, समर्थन देने की बात नहीं की हैं। हाँ, थी। अपील की। वो अपील किए थे, तो कोई भी वोट मांग सकता है। अरुण सिंह आए थे, रघुवर दास आए, तो अपना अपना लोकतंत्र का खूबसूरती है। लेकिन जो संगठन में रहा है, संगठन पूर्ण रूप से पूनम सिंह के ही समर्थन में है। अब खासकर जैसे कि आप 2-4 गो मुद्दा पर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया, काफी लोग के मीडिया से, कि भय के माहौल में चुनाव हो रहा है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूँ समाज मेरा
कि क्लियर करे कि डीजीपी के चुनाव हो रहा है कि मेयर के चुनाव हो रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो भाई प्रशासन के पास रहता है। तो ये क्लियर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि ये डीजीपी के चुनाव हो रहा है कि मेयर का हो रहा है। लोकतंत्र में गुप्त मतदान होता है, कहीं कोई भय का माहौल नहीं है। दूसरा सवाल कि आपने देखे होंगे कि रघुवर दास है, तो कहीं न कहीं वो स्पष्ट कर दिए राती कि फरवरी में 27 को घोषणा होगा और 30 के हम फरवरी को पहुंच जाएंगे, यानी 30 तारीख को फरवरी होबे नहीं करता है, यानी जीत मतलब है ये नहीं है, न वो आएंगे। स्पष्ट कर दिए कि अब वो जीतने वाली नहीं है। टंग स्लिप होता है, वो बाई मिस्टेकली वो निकल गया होगा। अरे भाई आप मुख्यमंत्री हैं, अब पता होना चाहिए। अब बताइए ना, झारखंड के सीट 81 गो है, तो क्या बोल देंगे कि 581 गो है? आप जिम्मेवार व्यक्ति है ना, सोच के बोलना चाहिए ना। फरवरी महीना 30 तारीख को होता है। बोलने की बात करेंगे तब तो वो अरुणा शंकर के नाम में भी करुणा शुक्ला कह दिए थे, तो वो स्पष्ट मनसा क्या है, इस पे बात होनी चाहिए स्पष्ट ना। बात है कि उन्होंने पार्टी के दबाव में आए थे, उनका कोई नहीं चाह रहा है। ठीक है, हम तो देख रहे हैं कि जिस तरह से जैसे दो तरह के कार्यकर्ता, पार्टी के एक कार्यकर्ता होते हैं, एक प्रतिनिधि का भी होता है। रोकेंगे जो समर्थन जयश्री गुप्ता और मीना गुप्ता जी ने आज दे दिया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें सीआईडी से जांच करवाना चाहिए, उनका खाता का पैसा का घर पर छपा पड़ना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा रकम से डील नहीं हुआ है, करोड़ों रुपया के डील हुआ है। हमारे रघुवर दास बोलते हैं कि गरीबी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब रात भर रहे, अब भ्रष्टाचार डाल्टनगंज में डुबा के चल गए, क्योंकि दो दो प्रत्याशी के जाके घुटना टेकना, ये कौन माहौल है भैया? आप पहले लगा रहे थे दूसरा प्रत्याशी पर, अरुणा शंकर खुद की एसपी और डीसी पास है, आपने तो दो प्रत्याशी के बैठाने का काम किया, और तो प्रत्याशी पर आरोप नहीं लगा है। तो कहीं न कहीं दावे से कैसे आप कह सकते हैं कि पैसे का खेल हुआ है, करोड़ों का डील? पूरा चर्चा है, हम इसका पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया से लेके घर तक चर्चा है। किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? ये जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि आप उसका जो कार्यकर्ता था ना, कहीं न कहीं सब देख रहा था कि भैया हमारा बदनाम किया, आज पैसा लेके बैठ गया, तो विकास का गंगा कहाँ से बहता? आज उसको सपोर्ट किया है, कौन मुँह से जाके अपना कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात करेगा? तो कहीं न कहीं हम प्रशासन से 2-3 को स्पष्ट रूप से मांग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि मेयर का चुनाव है या डीजीपी का। दूसरा कि भय मुक्त, जहां तक जो आरोप लगा रहे थे, उन्हीं पर अब आरोप लग गया। दो दो प्रत्याशी के जो डील हुआ, कितना कितना रुपया में हुआ, वो अरुणा शंकर बताए, या जो जाके उनका यहाँ दंडवत दिए हैं वो बताए। इसके भी सीआईडी से जांच होनी चाहिए, और जो मुख्यमंत्री के भी जवाब देना चाहिए कि जब आते ही दो लोगों का डील हुआ, कितना में हुआ। भ्रष्टाचार बीजेपी बोलती थी कि मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, ये तो भ्रष्टाचार डाल्टनगंज में डुबा के चल गए। बहुत बड़ी बात है, ये पब्लिक समझ रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपने सुना अजीत मेहता जी थे जो जिन्होंने अपने समाज का समर्थन तो पूनम सिंह को दिया ही है, लेकिन सवाल अरुणा शंकर पर भी इन्होंने उठा दिया कि कितने में ये डील हुआ, सीआईडी जांच होनी चाहिए, जो प्रत्याशी समर्थन दिए हैं उनका। रिंकू मेहता जी हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। रिंकू जी, आज आप लोगों ने फैसला लिया, उस फैसले को लेकर आपका जो पूरा कुशवाहा समाज है, वो कितना एक्टिव है और वो इस फैसले को कितना स्वीकार करेगा? सबसे पहले तो आपको कैपिटल न्यूज़ को धन्यवाद, यहाँ समय निकाल के आए। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए कि आज से पहले हमारा कुशवाहा का वोट प्रसाद में बँटता था, थोड़ा-थोड़ा करके किसी न किसी को देते थे। लेकिन आज देखिए, हम बहुत प्रसन्न इसलिए हैं कि आज कुशवाहा एकजुट होके किसी एक समुदाय को वोट करने जा रहा है, एक प्रत्याशी को वोट करने जा रहा है। वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग बँटते तहाँ कटते हैं। आज हम लोग एक होके आज किसी एक प्रत्याशी को वोट करेंगे, तो वो जनमत होगा और उस जनमत का हमें फायदा भी मिलेगा। उनके पास भी रहेगा कि हाँ, एक समाज होके एक एकत्रित होके हमको वोट मिला है। तो सबसे बड़ी बात ये है, और हमारा कुशवाहा महासभा इस चुनाव से कहीं न भयभीत हुआ है, न भयभीत रहेगा। भय मुक्त होके पूनम सिंह को समर्थन दे रहा है और देगा। धन्यवाद। तो आपने सुना, कुशवाहा समाज एकजुट हुआ है और इस एकजुटता का जो सूत्रधार है वो यही कुशवाहा भवन है, जहां कुशवाहा भवन को सबसे पहले सुदृढ़ किया गया। यहाँ निःशुल्क छात्रों को रखा जाता है पढ़ाई के लिए, और इस कुशवाहा महासभा के संरक्षक टीपी मेहता जी भी हमारे साथ हैं। आपने जो निर्णय लिया है,
निर्णय ये भी है कि कुशवाहा समाज के लोग अब घर-घर जाएँगे और पूनम सिंह के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। ये कितना कारगर होगा, पूनम सिंह को इससे कितनी मजबूती मिलेगी और पूनम सिंह के जीत को लेकर आप तब कितने आश्वस्त हैं जब 2-2 प्रत्याशी का समर्थन अरुणा शंकर जी को मिल गया? जी, मैं इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि कुशवाहा समाज का नगर निकाय चुनाव में 8 से 9 हज़ार वोट है और हम लोग जिस तरफ जाएँगे 8 से 9 हज़ार वोट एक तरफ़ा जाएगा, तो मैं दावा करता हूँ कि जीत हमारी होगी। और जैसे सुदना, कुशवाहा बाउल है, पोखराहा, निमिया, चियांकी भी, कुसुमटांड़ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुशवाहा का अच्छा खासा वोट है। कांदू मोहल्ला में भी कुशवाहा परिवार के लोग बहुत हैं। तो हैं, सारे लोग हैं, वो वोट आपको आपके पक्ष में या आपके समर्थित उम्मीदवार को देंगे। लेकिन आपने समर्थन किन बातों को ध्यान में रखकर दिया? जी, हमने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने हमें जो भरोसा दिलाया मान सम्मान का, हमारे काम का, हमारे नगर के विकास का, उसने उस बात को आज की गोष्ठी में कुशवाहा महासभा की गोष्ठी में रखा गया और सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि पूनम सिंह ही योग्य उम्मीदवार हैं जिनको कुशवाहा महासभा का समर्थन मिलना चाहिए और इसी के आधार पर हमने उनको समर्थन देने का मन बनाया है। तो आपने सुना टीपी मेहता जी हमारे साथ थे और पीछे आप देख रहे हैं कि एक युवा टीम और कई चेहरे ऐसे हैं जो इस शहर के हैं। इन्होंने ये निर्णय लिया है कि पूनम सिंह को समर्थन देंगे। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूनम सिंह की ओर से ये कोशिश की जा रही है और कुशवाहा समाज के लोग उनके समर्थन में उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है अरुणा शंकर प्रत्याशी जो है उनके तरफ से भी कोशिश में कोई कमी नहीं है। 2 प्रत्याशी का समर्थन उन्होंने प्राप्त किया है। जया प्रदा आ रही हैं डाल्टनगंज में। तो ये सब कितना असर करेगा इस चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप नगर निगम के चुनाव से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।